सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेवी खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। विषय प्रसंग अशरण भावना का चल रहा है। अशरण शब्द अपने आप में निषेधात्मक शब्द है। अशरण शब्द हमसे कह रहा है कि जहाँ शरण नहीं होती है, जहाँ शरण नहीं मिलती है, अथवा जिसके पास कोई शरण नहीं होती है, वह अशरण कहलाता है। लोक व्यवहार में दूसरे देश से लोग आकर के यहाँ बस जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है शरणार्थी, जिन्होंने शरण को ग्रहण कर लिया है। कुछ देश विशेष होते हैं, इतनी हिंसा होती है, इतना प्रतिकूल माहौल होता है, इतनी धार्मिक कट्टरता होती है कि सामान्य व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। चारों तरफ जहाँ हिंसा का बोलबाला, चारों तरफ जहाँ अनीति, अत्याचार, अन्याय, अराजकता फैली रहती है, तो हर व्यक्ति अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता है। अभी रिसेंटली जो युद्ध का माहौल मिडल ईस्ट कंट्रीज में था, इज़राइल ईरान के बीच में, हमास आदि के बीच में, जहाँ भी युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं, वहाँ रहने वाली जनता भयभीत हो उठती है, डरने लगती है। यह भय सताने लगता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई मिसाइल का अटैक हो सकता है, कोई बम गिर सकता है, किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र का आलम्बन लेकर के देश को बर्बाद किया जा सकता है। तो व्यक्ति के मन में उस समय एक ही भाव उठता है, किसी तरह इस क्षेत्र को छोड़कर मैं कहीं ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां शांति का माहौल हो, जहां कोई भय ना हो, जहाँ कोई विकल्प ना हो, जहाँ कोई चिंता ना हो। क्योंकि हर जीव बड़ा भयभीत है। आपको भी डर लगता है? नहीं लगता डर? हर इंसान यहाँ भयों से आक्रांत है। 7 प्रकार के भयों से वह डरा हुआ है। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना का भय,
मरण का भय, आकस्मिक भय, अगुप्ती भय और अत्राण भय। जहां हम रह रहे हैं, जिस लोक में हैं, जिस भाव में हैं, भविष्य हमारा कैसा होगा, कौन हमें संभालेगा, कौन हमें सहारा देगा, उन बुरे वक्तों में कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा। एक भय होता है अपने अस्तित्व की रक्षा का भय, एक भय होता है अपने नाम को बचाने का भय, अपने स्टेटस को बचाने का भय। हर जीव यहां पर बड़ा भयभीत है। भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम काये कृतांतात भयम माने म्लान भयम गुणे खले खल भयम वंशे कुयोषित भयम सर्वम नाम भवयम भवेद दिमहम वैराग्य में वा भयम। ऐसी कुछ पंक्ति भरतर्थ शतक में आती है। भोगो भोग की सामग्री मिली है तो ये भय सताता है, शरीर अभी अच्छा है, चल रहा है, फिट है, हम खा पी रहे हैं, कहीं रोग ना लग जाए, कहीं बीमारी ना आ जाए। और जब बीमारी आ जाएगी, वेदना उत्पन्न होने लगेगी, पीड़ा उत्पन्न होने लगेगी, तो एक वेदना का भय रहता है, रोग का भय होता है। सब सुखमय परिस्थिति हैं, लेकिन ये भय लगा रहता है, अभी तो दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, पैसा भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। सुखे क्षय भयम, कौन सा भय होता है? सुख के क्षय का भय, सुख के छूटने का भय, अनुकूलता का छूटने का भय। अभी पति अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, व्यापार बढ़िया चल रहा है, चारों तरफ सुख का ही माहौल है, पर पता नहीं भविष्य में रहेगा कि नहीं। विचार आता है कि नहीं? चक्रवर्ती को भी विचार आता ही रहता है, भले ही वो 6 खंड का अधिपति होता है, 6 खंड का राजा है, पर उसे भय लगा ही रहता है। आज मेरे कदमों में 32,000 मुकुटबद्ध राजा नतमस्तक रहते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, मुझे ही स्वामी के रूप में स्वीकारते हैं, लेकिन कौन जानता है कल कोई विद्रोह करके खड़ा हो जाए तो। भय लगा रहता है। जो भी सुख हमने पाया है, जो भी सुख हमें मिला है, उसे खोने का भय रहता है। काये कृतांतात भयम, इस काया को पाया है ना? शरीर को पाया है। कृतांतात, कृत अंत यानी उस काल का भय, वो यमराज ना आ जाए, वो काल ना आ जाए, यानी मरने का भय रहता है ना। भय, मरण का भय। सबसे ज्यादा यदि व्यक्ति डरता है तो मरने से डरता है। शरीर में शक्ति नहीं है, हड्डी हड्डी नजर आ रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं, एक चम्मच पानी भी मुख में नहीं जा रहा है, वेदना बहुत हो रही, पीड़ा बहुत हो रही, फिर भी मरना नहीं चाहता। वो कोई नहीं मरना चाहता, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो नाली का कीड़ा क्यों ना हो, मरना चाहता है नाली का कीड़ा भी। विष्ठा में रहने वाला, मल में रहने वाला वो कीड़ा भी
विष्ठा का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता, उस गंदे क्षेत्र में रहता है। कथा आती है, बड़ी रोचक कथा आती है, वो राजा की कथा। वो राजा जिसने अवधि ज्ञानी मुनिराज से जान लिया था कि मेरी आयु 7 दिन बाकी है। मुनिराज ने कहा था, तुम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हो, मर कर के तुम अपने ही महल के पैखाने में उस मल में पैदा होगे, एक लाल रंग के कीड़े के रूप में पैदा होगे। कहाँ तो राजा की पर्याय और कहाँ विष्ठा के कीड़े की पर्याय। विष्ठा समझते हो ना, मल। और राजा अपने ही महल में और उस पैखाने में जाकर के, विचित्रता देखे कर्मों की। मुनिराज ने घोषणा कर दी 7 दिन बाकी है बस, और 7 दिन बाद वहीं पैदा हो गए। जैसे ही राजा सुनता है, अंदर से रोने लगता है। 7 ही दिन बचे हैं मेरे जीवन में, इस पर्याय में, और मैं पैदा होऊंगा तो भी मल में। अरे ऐसी गंदी जगह तो मुझे रहना ही नहीं है। और अपने बेटे को बुला करके कह देता है, मुनिराज ने घोषणा की है 7 दिन बाद मरण है और मर करके वहाँ पैदा होना है। मैं उस गंदे क्षेत्र में नहीं ज़्यादा जीना चाहता हूँ। बेटा ऐसा करना, 7 दिन के बाद तुम आना, और मैं इस रंग का, सुर्ख लाल रंग का चमकदार कीड़ा हूँगा, तुम आकर के मुझे समाप्त कर देना, लकड़ी से मार देना, ताकि उस पर्याय से मुझे मुक्ति मिल जाए। बिल्कुल। और जैसा मुनिराज ने कहा था वैसा ही हुआ। 7 दिन बाद राजा का मरण हो जाता है। मर कर के अपने ही महल के पैखाने में पैदा होता है। पिता की आज्ञा थी, राजकुमार सुन कर के जाता है कि देखो पिता ने कहा था मैं अपने ही पैखाने में पैदा होऊंगा, मुझे समाप्त कर देना। वो लकड़ी लेकर के जाता है और देखता क्या, जैसा पिता ने बताया था बिल्कुल वैसे ही रंग का कीड़ा मल से निकल करके बाहर आता है। जैसे ही राजकुमार उस पर प्रहार करता है, वो तुरंत मल के अंदर घुस जाता है। यानी वो मल का कीड़ा भी मरना नहीं चाहता। ये स्थिति है संसार में, चाहे मनुष्य हो, चाहे वो त्रियंच कीड़ा हो, कोई मरना नहीं चाहता। और वो देवगति का जीव हो, वो तो और ज्यादा मायूस हो जाता है। हाँ, सिर्फ एक है ऐसी गति है, नरक गति, जहां रहने वाले नारकी हमेशा मरना चाहते हैं। बाकी 3 गति के जीव कभी मरना नहीं चाहते। उन्हें सबसे ज्यादा मोह होता है अपने शरीर से। लेकिन नरक में ऐसी तीव्रतम वेदना होती है कि सोचते हैं आत्महत्या कर लें, लेकिन अकाल में मर नहीं सकते। ऐसी तीव्र वेदना। वे ही जीव सोचते हैं जल्दी मर जाए, बाकी हर जीव ये सोचता है अभी तो मुझे जीना है। मनुष्य भी सोचता है। 95 वर्ष की उम्र हो जाती है ना, तब भी वह और जीना चाहता है। उससे कह दो अब आत्मा का कल्याण कर लो, कुछ धर्म कर लो। बोला नहीं, मैं त्याग नहीं कर सकता हूं। ये स्थिति है। कहने का अभिप्राय, मरण का भय, काय कृतांतात् भयम्। वेदना का भय, मरने का भय, श्लोक का भय। एक भय होता है परलोक में जाकर के मरने के बाद। अब जब मैंने समझ लिया है, अनित्य भावना को जान लिया है कि मरना तो निश्चित ही है, अनित्य भावना में समझ लिया ना, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। बड़े से बड़े डॉक्टर है, वह भी मरता ही है। हमने ऐसे डॉक्टर्स को देखे हैं
बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट, बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट, जिन्होंने हजारों कैंसर पेशेंट को ठीक किया, वो स्वयं कैंसर से मर गए। ऐसे भी केसेस हमने देखे। बहुत बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, अभी रिसेंटली एक घटना सुनी होगी, अहमदाबाद का एक डॉक्टर है, यंग डॉक्टर, और बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट था, अराउंड 42-45 का होगा, व्हाटएवर जितना भी, और खुद हार्ट अटैक से चला जाता। वो खुद नहीं समझ पाता कि मैं इतनी जल्दी चला जाऊंगा। जिसने कईयों को जीवन दिया, वो अपने आप को नहीं बचा पाया। जब ये सुनते हैं, ये देखते हैं, तो अपना भ्रम टूटने लगता है। टूटना तो चाहिए वैसे भ्रम, कईयों का नहीं टूटता है। व्यक्ति सोचता है मेरे पास बहुत पैसा है, अच्छे डॉक्टर के पास जा कर के मैं ट्रीटमेंट ले लूँगा, इलाज करा लूँगा, वो मुझे बचा लेगा। लेकिन डॉक्टर भी तो हमें नहीं बचा पाता। हम छोटे शहर को छोड़ करके बड़े शहर चले जाते हैं, बॉम्बे छोड़ करके फिर लंदन चले जाते हैं लोग, यूएस चले जाते हैं, वहाँ जाकर के भी उनका मरण हो जाता है। पैसे की कोई कमी नहीं, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं, मेडिसिन की कोई कमी नहीं, एक स्टेज के पास आकर के बड़े से बड़ा डॉक्टर भी, वैद्य भी हमें नहीं बचा पाता। वह भी तो शरणभूत नहीं है। हम किसके आश्रित हैं आखिर बताइए? कहाँ जाकर के हम निर्भय हो पाएंगे? इस लोक का, और दूसरा भय होता है परलोक का। एक डर ये सताते रहता है, मर कर के दूसरी गति में जाना है तो मैं कहाँ पैदा होऊंगा, ये डर सताता है ना? नहीं सताता? हर एक को डर लगता है। अभी वर्तमान में तो अच्छा भाव मिला है, अच्छा परिवार मिला है, शरीर ठीक है, सुविधाएं बढ़िया हैं, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, हम खा पी रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन क्या पता मर कर के जिस गति में पहुँचे, जिस घर में जन्म लें, वहाँ कैसा माहौल हो, कौन मिलेगा, सही व्यक्ति मिलेगा कि नहीं, सही माता पिता मिलेंगे कि नहीं, सही क्षेत्र मिलेगा कि नहीं, ये भय बहुत सताता है। अच्छे को सताता है, अच्छों को ये चिंता पैदा हो जाती है। आने वाला समय, चलो अगले भाव की तो बात बाद में करेंगे। इसी भाव में हर एक को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है, जिज्ञासा रहती है। दिखा मेरा हाथ देखना थोड़ा सा, वो क्या रेखा क्या कह रही है, कब तक है, कब तक जीना है, और बाकी जीवन कैसा है, बीमारी तो नहीं आने वाली, पैसा व्यवस्थित रहेगा कि नहीं। यानी हर एक के मन में जिज्ञासा रहती है। कोई मिल जाए, पंडित, ज्योतिषाचार्य मिल जाए, पामिस्ट मिल जाए, तो वो तुरंत पहुंच जाता है। वो 70 वर्ष का भी हो गया तो उसके मन में ये भावना रहती है कि आने वाला भविष्य कैसा, बताओ तो सही हमारा। अब ये अगले भाव की बात नहीं कर रहे हैं। एक जिज्ञासा भीतर से गहरी रहती है अपने भविष्य को जानने की, न केवल जानने की बल्कि आने वाला समय अच्छा रहना चाहिए। होती है ना भावना? जब हम ये सोचते हैं कि हमारा आने वाला समय अच्छा रहना चाहिए, इसका अर्थ है वर्तमान अच्छा नहीं है। वर्तमान से हम सेटिस्फाइड नहीं है, तभी तो हमारी कल्पना है आने वाले दिन, आने वाले वर्ष इससे बेटर होना चाहिए। होती है ना कल्पना?
यह कल्पना उसी को ही पैदा हो सकती है, भाव से ही पैदा हो सकते हैं जो वर्तमान में परेशान है, अभावों से ग्रसित है, कुछ कमी है उसे, या तो पैसे की कमी, या संबंध की कमी, या देखने दिखाने की कमी, या शरीर की कुछ कमी, शरीर की अस्वस्थता। यानी वर्तमान से वह व्यक्ति अभी पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं है, तभी ये भावना बार बार पैदा होती रहती है कि मेरा आने वाला कल आज से और बीते हुए कल से बेहतर हो। सबके मन में ऐसा भाव क्यों आता है? यानी हम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं हैं, और जो वर्तमान से संतुष्ट हो जाता है वह फिर भविष्य को चाहता ही नहीं है उज्जवल। मतलब जितना है बढ़िया बढ़िया है, पर्याप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। अच्छा, आप लोग जितने बैठे हैं, यदि हम आपसे पूछें आने वाले वर्ष आपके कैसे होना चाहिए, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही एज इट इज, किससे कुछ बेहतर होना चाहिए? हाँ, एज इट इज जैसे है अभी, एज इट इज तो ऐसा कोई नहीं चाहता, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमी है। वो ये सोचता है नहीं, इससे इसमें बेटरनेस आ जाना चाहिए अभी थोड़ा सा, पैसे को लेकर, शरीर को लेकर, संबंध को लेकर, रिश्तों को लेकर, भोजन को लेकर, मकान को लेकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर, कहीं ना कहीं वो आधा अधूरा सा है। तभी वो ये सोचता है कि नहीं, कुछ और अच्छा हो जाना चाहिए, और सोचना भी चाहिए, तभी हम अच्छा पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। आप क्यों, हम भी ऐसी सोचते हैं, क्योंकि हम भी संतुष्ट नहीं हैं। और जो संसारी है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, तभी तो भगवान बनने की चाह रखता है, तभी तो ऊपर उठने की चाह रखता है। वो संसार में है, कमियों से ग्रस्त है, फंसा हुआ है, तो वो सोचता है कि नहीं, अभी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इम्परफेक्ट हूँ। तभी तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे में परफेक्टनेस आना चाहिए। और सबसे बड़े सोचने वाले वो आचार्य होते हैं जो अपने वर्तमान से पूर्ण असंतुष्ट होते हैं। और सत्य यही है, दुनिया में तरक्की वही कर सकता है जो असंतुष्ट रहता है। संतोषी व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर पाता। ऊपर उठने के लिए हमारे भीतर संतोष नहीं होना चाहिए, हमारे भीतर कुछ आकांक्षा होना चाहिए। वैसे सुना ये है सबने, सुख पावे संतोषी प्राणी, पर हम कह रहे हैं विपरीत। जीवन में ऊपर उठने के लिए कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, संतोषी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़े असंतोषी हैं तो वो गुरु महाराज, उनसे ज्यादा असंतोषी कोई नहीं, कोई भी नहीं है। आप क्या चाहोगे जो वो चाहते हैं? आप क्या चाहते हो बताइए, आपकी धारणा क्या है? आप संसारी व्यक्ति हो, हाँ हमारा घर अच्छा हो जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। संसारी व्यक्ति जो भी चाहता है वह सिर्फ उन भोग्य वस्तु को चाहता है। लेकिन जो सबसे बड़ा असंतुष्ट होता है वे गुरु चाहते हैं शाश्वत को। अब विचित्रता समझने की कोशिश करना, आज का संसारी व्यक्ति जिसे भी चाह रहा है और उसने मेहनत से, पुरुषार्थ से पा भी लिया, तो या तो कुछ समय के बाद भोगता चला जाएगा या भोग्य वस्तु चले जाएगी। वह स्वयं मर जाएगा या जो उसने जोड़ करके रखा है वह उससे दूर हो जाएगी। चाहना है तो उसे चाहो ना, जिसके बाद
कोई चाहत ही पैदा ना हो। चाहना है तो उतना चाहो जिसके बाद कोई सीमा ही ना हो, असीम को चाहो। इतना चाहो जिसके बाद कोई अंत ही ना आता हो, अनंत को चाहो। अणु को नहीं विराट को चाहो। तो ऐसी चाहत सबसे बड़े असंतुष्टों के मन में पैदा होती है। सबसे बड़े लोभी वे होते हैं, सबसे बड़े आकांक्षी वे होते हैं, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा उनकी होती है। आप ज़्यादा लोभी नहीं हैं, आप तो बड़े संतोषी हैं, जो मिला उसी में ठीक है। लेकिन संतोष से हम जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं जीवन में उठने के ऊपर उठने के लिए महत्वाकांक्षी होना चाहिए। सत्य कहते हैं, बिना महत्वाकांक्षा के हम कभी ऊपर नहीं उठ सकते। बिना ऊंचे सपनों के, बिना बड़े सपनों के हम कभी ऊपर उड़ भी नहीं सकते। ऊपर उठने और ऊपर उड़ने के लिए हम सब के भीतर बहुत बड़े सपने होने चाहिए। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है, संसारी व्यक्ति के जो बड़े सपने होते हैं उनकी दृष्टि में जो जिसे वो बड़ा मानते हैं वो बहुत छोटा होता है, बहुत क्षुद्र होता है। तो बड़ा तो वो हो, उसके बाद कुछ और होता ही ना हो। तो चाहो तो उस अनंत को चाहो, उस अनंत सुख को चाहो, उस अनंत शक्ति को चाहने की आकांक्षा। ऐसी कोई आकांक्षा नहीं जो अंत से सहित हो। संसारी व्यक्ति की आकांक्षा सिर्फ इतनी ही होती है। विचित्रता देखना, 50 वर्षों तक जी तोड़ मेहनत करता है और जब वह फल को पाता है तो उस योग्य ही नहीं रह जाता कि उसका भोग कर पाए। शरीर साथ नहीं देता, ना खा सकता, ना पी सकता, ना घूम सकता है। और जब शरीर था तब वस्तु नहीं थी। जब दांत थे तो चने नहीं थे, और जब चने हैं तो दांत नहीं, है ना। ऐसी स्थिति है संसारी व्यक्ति की। जब शरीर अनुकूल था तो संसार में भोग की सामग्री नहीं, और जब सामग्री आए तो शरीर ने धोखा दे दिया। तो बस यही गलती हो जाती है संसारी के साथ। उसकी चाहत बड़ी क्षुद्र है, बड़ी छोटी है। या तो भोगता चला जाता है अथवा भोग्य वस्तु नष्ट हो जाती है। तो आचार्य भगवान कहते हैं चाहो तो ऐसा चाहो कि वो भोगता कभी नष्ट ना हो, कभी समाप्त ना हो, और वो भोग्य वस्तु भी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए। तब सही चाहत है, तब सही वो असंतोषी है, तब सही वो लालची है, लोभी है, महत्वाकांक्षी है, वो बहुत बड़े सपने देखने वाला है। आप लोगों के सपने बहुत छोटे हैं, छोटे से हैं। आप भगवान के पास जाकर के मांगोगे भी तो क्या मांगोगे? जब भी आपके जीवन में संकट आते हैं, आप भगवान की पूजा करते हो, कोई विधान करते हो, व्रत कर लेते हो, उपवास कर लेते हो, माला फेर लेते हो, कोई दान दे देते हो, इन सारी शुभ क्रियाओं के बदले में बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है? भगवान थोड़े से दिन सुधर जाए, ये चलता है। भगवान पति से नहीं पट रही है, पटने लगे, यही होता है। बेटा ठीक नहीं है, ठीक हो जाए, यही तो मांगते हो। और क्या मांगते हो? बहू ठीक नहीं है, ठीक हो जाए, अथवा घर में बच्चे नहीं हो रहे बहू के, किसी तरह बच्चा हो जाए। इससे ज़्यादा औकात ही नहीं आप लोगों की मांगने की। इससे ज़्यादा आप देख भी नहीं सकते। एक बच्चा, एक बच्ची, एक घर, एक दुकान, एक गाड़ी, एक बंगला, शरीर का स्वास्थ्य,
यानी जो भी मांगता है संसारी व्यक्ति, जो भी आकांक्षा करता है, वो सब नष्ट होने वाली आकांक्षा, छूटने वाली। तो हम ये कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य को वो वर्तमान से अच्छा देखना चाहता है, इसलिए उसके मन में शंका पैदा होती रहती है, क्या पता अगला भाव परलोक कैसा हो। तो ये कहलाता है परलोक भय। और एक भय होता है आकस्मिक भय, अचानक कुछ भी होना हो जाए। अभी सब कुछ अच्छा है, कहीं जीएसटी की रेट ना पड़ जाए, हाँ? कहीं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आकर के परेशान ना करने लगे, ऑल ऑफ सडन कुछ भी ना हो जाए, एक आकस्मिक एक चिंता उससे सताते रहती है। इतना ही नहीं, एक भय होता है अगुप्ती भय। अगुप्ती का अर्थ होता है ऐसा कोई गोपनीय स्थान नहीं है, क्षेत्र नहीं है जो हमें सुरक्षित रख सके। जैसे अभी वर्तमान में घटना घटी, जब चारों तरफ मिसाइल्स के अटैक चल रहे थे, उस समय लोगों को समझ में आया कोई ऐसा क्षेत्र मिल जाए तो बंकर की खोज करते थे। वो बंकर में जाकर के अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे। कुछ ऐसी भी मिसाइल्स आई कि बंकर को भी भेज दिया उन्होंने। तो ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता है जो क्षेत्र को इंगित करता है, तो वो भय कहलाता है अगुप्ती भय। और एक सबसे लास्ट नंबर का भय होता है अत्राण भय। अगुप्ती भय और अत्राण भय को लोग नहीं समझ पाते, दोनों को एक लेकर के चलते हैं। अगुप्ती में क्षेत्र की बात है और अत्राण भय में कोई ऐसा हमारी लाइफ में नहीं है जो हमें बचा सके। नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता, बोलते ना श्लोक, ये बोलते ना। नहीं त्राता का अर्थ क्या है? कोई बचाने वाला नहीं है। अत्राण का अर्थ है कोई त्राण देने वाला नहीं है, कोई सुरक्षा को पैदा करने वाला नहीं है। अब वर्तमान में सबसे बड़ा भय यही है कि हमारी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें बचा सके। एक बचाना होता है अंतिम समय में। प्रायः जब अत्राण भय की बात आती है अथवा अशरण भय भावना की बात आती है, तो यहाँ जो अशरण भावना की बात चल रही है वो मूल रूप से अत्राण भय को जीतने वाली भावना अथवा अत्राण भय को इंगित करने वाली भावना है। तो प्रायः आप क्या समझते हैं कि जब हम मर रहे हो तो कोई हमें बचाने वाला नहीं है। और लिखा भी ऐसी है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। तो व्यक्ति सीधे लास्ट मोमेंट तक पहुंच जाता है, पर लास्ट मोमेंट तक नहीं पहुंचना है हमें। कल हमने कुछ कहा था, याद है? एक मरण होता है जो आयु कर्म के क्षय से होता है। जब आयु कर्म के क्षय से मरण होता है तो हमारी पर्याय छूट जाती, शरीर छूट जाता है। और एक मरण होता है जिसे शास्त्रों में कहा जाता है आवीची मरण। अर्थात आवीची का अर्थ होता है तरंगे। जैसे तरंगे उत्पन्न होती हैं सरोवर में और विलीन होते चली जाती हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं और नष्ट होते चले जाती हैं। सरोवर में यदि कंकड़ डाला जाए, पत्थर फेंका जाए सर्कुलर फॉर्म में चारों तरफ गोलाई को लेकर के, तरंग देखी होंगी ना तरंगे, लेकिन तरंग जो उत्पन्न होती कब तक रहती है?
थोड़े ही समय में नष्ट हो जाती। तो अविची मरण का अर्थ है हम हर पल उस तरंग की भांति मर रहे हैं। मर रहे हैं ना। हर पल हमारा आयु कर्म का निषेक क्षरण को प्राप्त हो रहा है। तो हर पल व्यक्ति मरता है। संस्कृत कोश के हिसाब से जीवन की क्या व्युत्पत्ति है पता है? जीवन किसे कहते हैं? ज्या वय हानो। ज्या धातु से जीवन शब्द बना है। यानी जीवन वो है जहां प्रति समय हमारी वय यानी उम्र की हानि हो रही है। वहां पर व्युत्पत्ति परक परिभाषा क्या बनाई? हम प्रति समय जी रहे हैं, ये नहीं बनाई है। प्रति समय हमारी एज जो है घट रही है, प्रति समय हमारी आयु जो है घट रही है, हमारी वय जो है हानि को प्राप्त हो रही है। यानी प्रति समय व्यक्ति मर रहा है। आपका 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है और प्रतिदिन खर्च करते चले जाओ तो आपका बैलेंस बढ़ता है कि घटता है? घटता है ना। अब बढ़ेगा तो नहीं। तो जो स्टॉक में है बस वही है, जो स्टॉक में हम आयु लेकर के आए हैं वही हमारे साथ है, और वह आयु प्रति समय घट रही है। तो एक होता है स्वाभाविक रूप से घटना, स्वाभाविक रूप से मरना, और एक होता है व्यक्ति चला करके अपने आप को मारता है। यहां ऐसे तो नहीं है जो अपने आप का घात करते हो? कोई बैठा तो नहीं ऐसा कि जो रोज अपने आप को मारते हो, स्वयं जो रोज आत्महत्या करते हो? अच्छा, कितने लोगों का आत्महत्या का त्याग है? सुसाइड नहीं करेंगे जीवन में? हाथ खड़े करें। कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हम कभी सुसाइडल थॉट्स नहीं लाएंगे। कितने लोगों का नियम है ये? बाकी का नियम नहीं है इसका मतलब। आपके मन में विचार आ जाते आत्महत्या करने के, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए विचार। आत्मघात, आत्महत्या सबसे बड़ी हिंसा है। एक आत्महत्या होती है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने आप को मार डालता है, जहर खाकर, कुएं में कूदकर, रेलवे पटरी में आकर, फांसी का फंदा लगाकर, है ना। और एक आत्महत्या होती है वह प्रतिपल अपने आप को चला करके मार रहा है। आत्महत्या मतलब अपने प्राणों का घात करना, है ना। हो नहीं रही है, मार रहा है। आपके कितने प्राण हैं? 10 प्राण हैं। आयु ही अकेला प्राण नहीं है। आपकी 5 इंद्रियां, 5 प्राण हैं। आपका मनोबल, आपका वचन बल, आपका काय बल और आपकी श्वासोच्छ्वास और आयु, ऐसे 10 प्राण हैं। जब हम अथवा जब यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा कषायों से भर उठता है, जब बहुत टेंशन लेने लगता है, जब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है, जब बहुत ज़्यादा निराशा के भाव से भरने लगता है, तो उसका मनोबल कमजोर होने लगता है ना। तो उसने अपने ही मनोबल को मारा। तो मन रूपी प्राण को मारा कि नहीं उसने? जब उसका मनोबल टूटता है, कषायों से वो भरता है, तो उसके शरीर में भी परिवर्तन आने लगता है। उसकी रसना इंद्री में परिवर्तन, चक्षु इंद्री में परिवर्तन, उसके काय बल में हीनता आने लगती है, उसके ब्लड सेल्स जो हैं डैमेज होने लगते हैं ना। मन की हारने से, मन की गिरने से, मन के टूटने से उसके शरीर में भी बीमारी पैदा होने लगती है।
तो मनोबल के घात से उसके कायबल का भी घात होता है, उसके वचन बल का भी घात होता है, उसकी आईसाइट वीक हो जाती है जब गुस्से से वो भरता है, और अन्य इंद्रियों का भी घात होता है। तो व्यक्ति जब मानसिक रूप से परेशान अपने आप को करता है, तनाव से भरता है, चिंता से भरता है, तो समझना वो आत्महत्या ही तो कर रहा है, नहीं कर रहा। हाँ, एक आत्महत्या आयु को ही समाप्त कर देना, और एक आत्महत्या धीरे धीरे अपने आप को मारना। धीरे धीरे कैसे मारा जाता है? जब व्यक्ति डिप्रेशन की ओर आने लगे ना, बहुत ज़्यादा तनाव से भरा हुआ रहने लगे ना, तो उसके जीवन में आनंद नहीं रहता है, सहजता नहीं रहती है, वो बड़ा परेशान सा रहता है अंदर से। तो समझना वो आत्महत्या ही तो कर रहा है। हाँ, तो अब हाथ खड़े करें, कितने लोगों का आत्महत्या का त्याग है? हाँ, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी कर लेते, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी एकदम तनाव आ जाता है, कभी कभी गहरी चिंता पैदा होने लगती है, थोड़ा थोड़ा मारते हैं, पूरा पूरा नहीं मारते। ऐसे देखो, ये जो भय है, भय एक प्रकार से आत्मघाती है। हमारे भीतर डर पैदा हो रहा है, चिंता पैदा हो रही है, तो हम अपने स्वभाव में नहीं हैं, अपने भीतर नहीं हैं, हम अपने आनंद में नहीं हैं, हम स्वयं को मारने वाले हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, एक को एक साथ मार दिया जाता है, सर कलम कर दिया जाता है, उसमें ज़्यादा वेदना होती है कि धीरे धीरे मारा जाता है तो ज़्यादा वेदना होती है? हाँ, जैसे स्लॉटर हाउस में होते हैं ना, कसाई होते हैं, वो किसी पशु का वध करते हैं, एक तो सीधा ख़त्म कर दिया, और धीरे धीरे पहले गर्म पानी की बौछार करते हैं, स्टीम की बौछार करते हैं उसके शरीर में, तो उसके शरीर की चमड़ी जो है अंदर से मांस को छोड़ने लगती है, वो पूरा पशु तड़पता रहता है, प्राण निकले नहीं है। फिर इस प्रकार से तलवार चलाई जाती है कि उसके ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, गर्दन से खून जो है, रक्त जो है, उसको एकत्रित किया जा रहा है। अभी भी उसकी जान है, तड़प रहा है, वो बिलख रहा है, चिल्ला रहा है, वेदना से भरा हुआ है। अब वो घंटों तक इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है, तब कहीं जाकर के उसके प्राण निकलते हैं। एक होता झटके का और एक होता हलाल का। तो किस में ज्यादा वेदना होती है? धीरे धीरे में। तो आप लोग अपने आप को धीरे धीरे सताते हो कि एक साथ समाप्त कर देते? कैसे बताओ? तो आपको आनंद आता है तभी तो मार रहे हो, क्योंकि व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसमें आनंद आता है। जिसमें आनंद नहीं तो वो क्यों करेगा? तो आपको टेंशन लेने में खुशी आती होगी, चिंता लेने में बड़ा अच्छा लगता होगा, डरने में बड़ा आनंद आता होगा, तभी तो करता है व्यक्ति। तो अब नियम ले सकते हो, हम आत्महत्या नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को नहीं मारेंगे, प्रयास करेंगे। अरे इसमें क्या प्रयास? बस इस बात को समझने की चेष्टा करो। हम उस भय के कारण न जाने कितने बार अपने आप को मार डालते हैं। मरने के पहले न जाने यह इंसान इस जीवन में अपने आप को कितने बार समाप्त कर देता है। और उससे भी अधिक खतरनाक, मृत्यु से अधिक वह वेदना मृत्यु के भय से पाता है ना। एक होती है मृत्यु की वेदना, मरण की वेदना, और एक होती है मृत्यु के भय की वेदना। मरता तो एक ही बार है, लेकिन जो मृत्यु के भय की वेदना होती है वो न जाने दिन में कितने बार उसके मन में पैदा हो जाती है। तो उस वेदना से वो बहुत ज़्यादा आहत रहता है। होते हैं ना। एक बड़ा अच्छा कोटेशन है,
Most of the people here died at 30 but buried at 80. अधिकांश लोग इस दुनिया में मर तो 30 साल में ही जाते हैं, लेकिन दफनाए 80 साल में जाते हैं, है ना। 30 साल में मरने का अर्थ 30 साल तक उनकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, बढ़िया आनंद है, घूमना फिरना खाना पीना। फिर उसके बाद उनकी जीवन में क्या शुरू हो जाता है, वो हर दिन न जाने कितने बार मरता होगा। मरता है ना। क्यों मरता है वो? क्योंकि उसके मन में ये भाव आता है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा जीवन सुरक्षित कर सके। इस कारण वो कहता है नहीं त्राता नहीं त्राता नहीं त्राता जगत त्रयी। ये कहता है ना, इसके रहस्य को समझो। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें त्राण देने वाला हो, हमारी रक्षा करने वाला हो। इसलिए सबसे ज्यादा परेशान कोई व्यक्ति रहता है तो अत्राण भय से रहता है। बिल्कुल समझना, इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। सबसे ज्यादा उसके मन में यही विचार न जाने कितने बार पैदा होता है, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमें संभालेगा, कौन हमारी मन स्थिति को समझेगा, कौन हमें संबल देगा, कौन हमारे मन की पीड़ा को हल्का करेगा। किसके पास जाएं जिसके पास जाकर के हम मन की सारी व्यथा को बड़े निश्चिंत होकर के कह सकें। कोई नहीं मिलता। हर एक की लाइफ में देखना, कोई भी नहीं होगा ऐसा। एक डाउट बना रहता है, एक संदेह बना रहता है कि नहीं। तो बस अब हमें यह समझना है, संसार की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। हर जीव यहां अत्राण भय से परेशान है। हर जीव के लिए कोई शरणभूत नहीं। अत्राण का अर्थ है कोई रक्षक नहीं, अत्राण का अर्थ है कोई शरणभूत नहीं, अत्राण का अर्थ है हर एक इंसान यहां पर अशरण स्वरूप ही है। पहले इस स्वरूप को हम समझें, इस विषय को हम समझें, क्योंकि हर एक की मिथ्या मान्यता है, हर एक की मिथ्या धारणा है। यहां पर कोई होगा, कोई, मैंने अपने जीवन में किसी को बनाया तो है जो मुझे बचा लेगा। बचा लेगा इन द सेंस मरने से बचाने की बात नहीं कर रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे हृदय को समझता होगा, पर वो भी नहीं है समझने वाला। बस जब ये गहरी बात हमें समझ में आती है, इसके पश्चात फिर हमारी खोज शुरू होती है, अशरण से शरण की खोज। ये विचारधारा जिसकी जन्म ले लेती है, बस वहीं से उसके जीवन की दिशा और दशा बदलना शुरू हो जाती है। और जब तक ये विचारधारा पैदा नहीं होगी, ना तो उसकी दिशा सही होती है और ना ही उसकी दशा सही हो सकती है। क्योंकि दशा हमारी बाद में बदलती है, दिशा हमारी पहले बदलती है। हम गलत दिशा में कितना भी बढ़ते जाएं, हम मंजिल से और दूर होते चले जाएंगे। तो मंजिल को चाहने की बजाय सर्वप्रथम दिशा को समझने की कोशिश करो। तो अशरण भावना हमें सिर्फ यही संकेत दे रही है, यही सिखला रही, यही बता रही है। कोई भी ऐसा नहीं जो त्राता हो, कोई भी ऐसा नहीं जो शरणभूत है। जब यह समझ में आने लगेगा तो हम उस वास्तविक शरण को खोजने की कोशिश करेंगे। तो वास्तविक शरण कौन है, अब इसे आने वाले समय में समझेंगे। वैसे आप रोज पढ़ते हो, बता दें। चत्तारि शरणम पव्वज्जामि, यहाँ से शुरुआत होती है। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की